हिंदी पेडागोजी क्लास 15। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी आपको लैंग्वेज एक्वायर करनी है। अर्जित लिखा है, अधिगम नहीं लिखा, लर्निंग नहीं लिखा, एक्विजिशन लिखा है। उचित नहीं है यानी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह एक सह प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जो साथ में चलती है किसी के। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। भाई नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, नियम की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अधिगम में पड़ेगी। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अगेन बनाना तो खैर हमें कहाँ ही सिखाया जाता है। ठीक, आंसर क्या होगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बात तो सही है, बट हमसे पूछा क्या है, सही नहीं है। देख रहे हो, आज मेरा भी ध्यान नहीं गया कि नहीं पूछा है हमसे। तो यह एक सह प्रक्रिया है, सहज होगा ये, जहां तक है सहज मतलब नेचुरल। ठीक है, बात ठीक है, स्वाभाविक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। हाँ, कह सकते हो आप कि अलग से नहीं सीखना पड़ता। आत्मसात का मतलब है भर लेते हैं अपने अंदर, इंटरनलाइज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि आप सही बोल रहे हैं, वो आपने नियम अलग से नहीं पढ़े, ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज कर लिए, भर लिए, आत्मसात कर लिए, ऐड कर लिए बिना जाने। लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात कहना गलत होगा। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है यहाँ से जो आप पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा था, यही मैंने मिस कर दिया था। मैं भी गलत आंसर की तरफ जा रही थी। ठीक है, फ्लो में ऐसा होता है, कई बार आपसे भी होगा पेपर में। डी ऑप्शन सही है क्योंकि वही गलत है और पूछा ही गलत है, इसीलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। ये पता नहीं सैकड़ों बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में अलग अलग टाइम पे। भाषा अर्जित मतलब एक्वायर करना, और सीखना यानी अधिगम यानी लर्निंग करना। इन दोनों के बीच में मुख्य आधार अंतर का बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी जो अवेलेबल एनवायरनमेंट है। या फिर थर्ड ऑप्शन भाषा की जटिल संरचनाएं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। या भाषा का लिखित आकलन, यानी जो आपका रिटन असेसमेंट है लैंग्वेज का। तो ये बात बिल्कुल आसान है, भाषा का उपलब्ध परिवेश एनी डे। जो मेन डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन का, वो है हमारा एनवायरनमेंट। भाई आज हम इंग्लिश अगर फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला, नहीं तो हम अर्जित कर लेते इंग्लिश को भी। भाषा ही तो है, कौन सा तोप चीज थोड़ी कोई। जैसे हमने हिंदी को एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया, वैसे हम इंग्लिश को भी कर लेते। तो उपलब्ध परिवेश है मेन। पाठ्य पुस्तकें तो हम बाद में चल करके हिंदी की भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो मेन जो अंतर का आधार है वो है उपलब्ध परिवेश यानी एनवायरनमेंट का मिलना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। भाई प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, जिसमें रूल्स वगैरह भी सिखा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाने सिखाने की बात हो रही है, यानी प्रॉपर लर्निंग की बात हो रही है। तो भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान भाषा शिक्षक का होगा, ये जहां तक है कि टीचर का जो नॉलेज है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। देखो कभी भी लैंग्वेज की बात आए ना, तो परिवेश से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग भी करा रहे हैं और अच्छा माहौल आपने दे दिया, बच्चों को मौका मिल रहा है आपस में डिस्कस करने का, उसकी बात आप सुन रहे हैं, अपनी बात आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश, जहां खूब सारी पिक्चर्स लगी हो, स्टोरीज हो, कहानियां हो, छपी हुई हो चीजें, वो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। क्योंकि जितना प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा, ये इंग्लिश में भी एज इट इज ही पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी ऑप्शन है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, चाहे वो टीचर की नॉलेज हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे वो आकलन हो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। जब बात भाषा की आती है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के आते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि वो बोलचाल की भाषा बोल सकते हैं स्कूल आने से पहले ही। सिंपल बात है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये है इसका मतलब। या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये मतलब है। या फिर सी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यानी जो वो एक्सपीरियंस लेकर के आए उसको यूज करें, उनको डिस्कशन डिबेट इन सब में डालें, उनकी बात को सुने, एक्सप्रेस करने के लिए कहें, अभिव्यक्त करें वो अपनी भाषा में, जो भी भाषा उनको आती है, अपने विचारों का विमर्श करें, है ना। ये सारी चीजें संप्रेषण करें, यानी कम्युनिकेट करें अपनी भाषा में। बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा जो भी लेके आएगा ना घर से, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको मौका देंगे, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, चाहे वो उसका भाषा का ज्ञान हो। ठीक है, तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। जो भी एक्सपीरियंस वो लैंग्वेज के लेकर के आया है, उसको आप मौका देंगे कि वो अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, उसको आप यूज कर पाए क्लासरूम में सीखने और सिखाने के लिए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताइए। अभी तो हमने डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। संज्ञानात्मक देखिए, संज्ञानात्मक रूप, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
अब ये ऑप्शन चेंज कर दिया। यहीं पे होता कि किसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप परिवेश को मानते हैं, वो हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे परिवेश के नाम पे क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया को, सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा आपस में 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो वो भाषा सीख जाएगा। और ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, व्यक्ति हैं जिनको लेव वाइगोस्की कहते हैं, लेव साइमन वाइगोस्की, जो रशिया से थे। उन्होंने कहा बच्चा अपने समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है। तो जब वो 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और वो इसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, हमेशा आता है क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। आंसर क्या हुआ, फटाफट से आंसर करो। देखिए एक बार, अगर हम बात करें किसकी, भाषा अर्जन क्षमता की, तो भाषा अर्जन क्षमता चॉम्स्की के साथ जुड़ी हुई है, नॉम चॉम्स्की। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, मस्तिष्क का बायां और दायां पार्ट। अगर वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इन्होंने हाइपोथेटिकली बताया, ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट करेंगे दिमाग को और कहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बैठा होगा, छोटी सी चिप होगी, उसको आप यूज कर लेंगे। इन्होंने ये हाइपोथेटिकली बताया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर कहीं होता होगा तो लैंग्वेज हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है ना, लैंग्वेज हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है, तो एलएडी कहीं लेफ्ट ब्रेन में ही पाया जाता होगा, अगर पाया जाता होगा तो। ठीक है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिविटी से संबंधित होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिक से, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, ये सब लेफ्ट ब्रेन, और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिविटी, कलात्मक रूप। ठीक है, स्किनर के अनुसार, यानी स्किनर के अनुसार, अभी हमने पढ़ा था स्किनर के बारे में कि स्किनर क्या कहते हैं, एक बिहेवियरिस्ट हैं और किसकी बात करते हैं, स्किनर। देखिए, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो हमने अभी बात की थी कि भाषा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है, एज पर बीएफ स्किनर। इनसे भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक, कि बच्चा नकल करता है, दूसरों को बोलते हुए देखता है और उसको फिर यूज करता है। सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखने का समर्थन किस व्यक्ति ने किया है। अभी बात की थी, जहां बात सोसाइटी और कल्चर किया जाए, समाज और संस्कृति किया जाए, सामाजिक अंतःक्रिया किया जाए, सोशल इंटरेक्शन किया जाए, तो एकमात्र व्यक्ति हैं चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर। कौन होंगे, वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की। ठीक है बात। स्किनर अनुकरण की बात कर रहे हैं, पियाजे ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक्य, और चॉम्स्की जन्मजात क्षमता की बात कर रहे हैं भाषा की। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, यानी आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं और हिंदी भाषा की बात चल रही है, तो किस पक्ष पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, व्याकरण पे ध्यान देंगे, व्याकरण ज्ञान पे, भाषा ज्ञान, या भाषा प्रयोग पर। हमने बात की थी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो एनवायरनमेंट से आती है और यूज करके आती है। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना बेहतर आप भाषा को सीख पाएंगे। तो भाषा ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा जब आप उसको प्रयोग करने लगेंगे। ठीक, तो लैंग्वेज के यूज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बजाय कि आपको रूल्स आप रटवाने लग जाएं बच्चे को, वो सब बाद में आ जाएंगे। स्पेशली प्राथमिक स्तर की अगर बात हो रही है, छोटे बच्चे हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए अभिव्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन, कि वो एटलीस्ट घबरा करके चुप ना बैठ जाएं कि या तो बोलूंगी तो इंग्लिश में ही बोलना है या ढंग से ही बोलना है, अगर गलत शब्द बोल दिया तो मैम मारेंगी, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए कि मैडम पीट पीट के भगा देंगी मुझे अगर मैंने गलत शब्द बोल दिया। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, नेचुरल एक्सप्रेशन, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर प्राइमरी लेवल पे एक शिक्षक हैं तो बच्चा अपनी बात को कह तो पाए, उसके बाद देख लेंगे, सुधर जाएगी भाषा। तो नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। अब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो व्याकरण से उसका नाता ना टूटे, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने का, या फिर भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण रटने से। अगेन सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चा, भाषा प्रयोग, लैंग्वेज के वो यूज करने से उसका नाता ना टूटे, ऐसा ना हो बस वो ज्ञाता तो बन जाए और वो यूज ना कर पाए ठीक से। ठीक है, जिस भी स्थिति में जरूरत हो, जैसे भी हो, लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, जहां भी जैसे जरूरत हो। फिर है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। इस बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है कि एक होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जहां पे सिर्फ माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक। दूसरी होती है आपकी जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिलीज में जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे का, वो ज्यादा बेहतर होगा रिलेटिवली, बजाय कि आपके एकल परिवार में जहां सिर्फ 2-3 लोग हैं। संयुक्त परिवार में तो दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ ताई, पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा इंटरेक्शन, उतनी ज्यादा कहानियां, दादी अलग कहानी सुना रही है, नानी अलग कहानी सुना रही है, कोई कुछ सुना रहा है, तो जितने ज्यादा बच्चे भी कई सारे हैं, चाचाओं के, मामाओं के, कजिन वगैरह हैं, ठीक। तो
संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका रीजन क्या है? अंतःक्रिया ज्यादा है, परस्पर अंतःक्रिया, जो आपस में इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी बढ़िया आप भाषा सीख जाएंगे। सिंपल बात है। ठीक, इसका रीजन ये नहीं कि बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, कि सिर्फ नकल तो वो माँ बाप के साथ भी कर सकते थे, न्यूक्लियर फैमिली में भी बड़ों की परिपक्व भाषा, क्यों, छोटे भी तो हैं और जरूरी नहीं है परिपक्व ही हो। ठीक, परस्पर प्रश्न उत्तर वो तो एकल परिवार में भी संभव था कि वो क्वेश्चन आंसर पूछ पाए, लेकिन परस्पर अंतःक्रिया ज्यादा होती है, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होता है संयुक्त परिवारों में, इसलिए आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। यानी लैंग्वेज के द्वारा क्या होगा? हमारी जो नॉलेज का दायरा है, जो हमारा नॉलेज का स्फीयर है, वो भी ब्रॉड होगा, विस्तृत होगा, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, किस वजह से सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किस चीज का है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है, यानी उनका नॉलेज की बात हो रही है। जो बेहतर आंसर है यहाँ पे वो बाल साहित्य की पुस्तक होंगी यहाँ पे। ठीक है, होने को सांस्कृतिक गतिविधि भी हो सकती थी, बट हमें नहीं पता यहाँ किस तरह से। ज्ञान क्षेत्र की बात हो रही है ना, ब्रॉड डोमेन नॉलेज की बात हो रही है, तो बाल साहित्य के साथ जाएंगे। चिल्ड्रन लिटरेचर की, उनको दुनिया भर की चीजें कल्पना करने को मिलती हैं, पढ़ करके उनका दिमाग भी विकसित होता है, भाषा भी अच्छी होती है, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। सांस्कृतिक एस्पेक्ट में तो हो सकता है एक ही तरह की चीजें मिल रही हों, जिस भी संस्कृति से वो जुड़े होंगे, लेकिन बाल साहित्य में उनको मल्टीपल परिप्रेक्ष्य मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? पहला ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक, यानी इजी होनी चाहिए लैंग्वेज आपकी बुक की। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेटिव एनरिच्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाए, इस तरह से कह सकते हैं। बाल साहित्यकारों का साहित्य या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। सबसे पहली शर्त तो ये है कि बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका मिले, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ उसको भरपूर मौके दिए जाएं संप्रेषण के, यानी एक्सप्रेशन के, कम्युनिकेशन के, जहाँ वो अपनी बात को कह सके, कोई उसकी बात को सुने तो उसको फटकार ना लगाए, वो डरे ना। सबसे पहली शर्त है एनवायरनमेंट अच्छा होना, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी अपनी मदर टंग का प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा है जो भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी का प्रयोग करने लगता है जब आपस में बात करता है, तो ठीक। कोई और बच्चा है वो दूसरी भाषा पंजाबी बोली जाती है तो वो पंजाबी शब्द बीच में यूज करने लगता है। तो ये क्या है? ये बात स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है? अरे पाप थोड़ी कर रहा है बच्चा, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा। ये त्रिभाषा सूत्र में भी कहा जा चुका है। किसी दिन हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को डिस्कस कर लेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये बात बिल्कुल स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे, यानी अपनी मदर टंग का प्रयोग करे। ये बात जो है बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, नेचुरल है, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी चीज है जो उसने सबसे पहले सीखी है अपने आसपास एनवायरनमेंट से।